हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो के कमेंट में आप जाके कोई इंडक्शन के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपका टॉपिक अच्छा रहेगा तो इस टॉपिक पे आपको जरूर अगले संडे तक वीडियो बन जाता है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बहुत बढ़िया डायग्राम के माध्यम से दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्वेश्चन है तो समझेंगे दोस्तों। सर, पावर सप्लाई में फेज और न्यूट्रल 4060 डायोड के माध्यम से शॉर्ट हो जाता है, फिर उसके आगे एक और डायोड लगाकर शुद्ध डीसी बन जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्राउंड कहां से पैदा होता है। ओके, इसका क्वेश्चन जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों यहां पे मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि यहां पे पॉजिटिव सप्लाई तो आ गया, बस यहां पे ग्राउंड कहां से आता है इनका क्वेश्चन है, इनका आंसर है। आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करना। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखते हो कि ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया। ओके, ये न्यूट्रल लाइन, ये फेस लाइन। दोस्तों दोनों का ट्रिक आगे बढ़ता है, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, फेस लाइन से हमेशा एक फ्यूज लगा रहता है, जो फ्यूज की वैल्यू क्या रहती है, 10 एम्पियर यहां पे लगी रहती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे आगे बढ़ेंगे तो एक कैपेसिटर लगता है, जो कैपेसिटर कितनी वैल्यू की रहती है, 2 इको फैराडे, समझ लो 275 वोल्ट एसी रहता है। ओके, यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे लग गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक न्यूट्रल लाइन से डायोड लगता है। कौन सा डायोड लगेगा दोस्तों, ये 4060 डायोड लगेगा। ओके दोस्तों, यहाँ हमारा एक डायोड लग गया 4060 न्यूट्रल लाइन से। उसके बाद दोस्तों ये फेस लाइन है, फेस लाइन से कौन सा एक डायोड लगेगा दोस्तों, ये भी यहाँ हमारा 4060 डायोड लग गया, ये 2 डायोड लग गया। उसके बाद दोनों डायोड का जो कैथोड पॉइंट होता है आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो गया। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और डायोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये भी डायोड जो कितना वैल्यू रहेगा दोस्तों, 4007, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 4007 रहेगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 डायोड मिलके क्या बनता है, फुल वे रेक्टिफायर ब्रिज बन जाता है। ओके, ये फुल वे रेक्टिफायर 3 डायोड मिलके बन जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमारा एसी सप्लाई है, लेकिन डायोड लगने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा सप्लाई मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है। डीसी यहाँ पे करंट मिलने लगा डायोड लगने के बाद में दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हमारा प्लस डीसी सप्लाई मिलने लगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, 3 डायोड के बाद में यहाँ पे ट्रिक आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी रहती है। आप देखेंगे इंडक्शन के पीछे में हमारा जो डायोड के बाद में रेजिस्टेंस लगता है, कितनी वैल्यू का लगता है रेजिस्टेंस दोस्तों, 10 ओम से लेके 51 ओम की वैल्यू की रेजिस्टेंस लगती है, जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद में एक कैपेसिटर मिलता है। कौन सा कैपेसिटर, 4.7 माइक्रोफैराडे 450 वोल्ट का, या 10 माइक्रोफैराडे 450 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कैपेसिटर का पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव, यानी हम यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल दिया, निगेटिव हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन यहाँ पे निगेटिव कहां से आता है, ये इसका आंसर मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बताता हूं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों ट्रैक जो हमारा आगे जाता है, तो यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड मिलता है। दोस्तों जो हमारा इंडक्शन के पीसीबी में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है, उसको पैकेज ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, जिसका सिंबल इस टाइप का मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे बताता हूँ, बीच वाले जो दोनों पॉइंट होता है वो एसी सप्लाई होता है। ओके, दोनों पॉइंट यानी समझ लो हमारा एसी सप्लाई यहाँ पे दोनों सब ये नहीं हो गया, कहाँ पे, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि एक हमारा समझ लो यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पे 2 आउटपुट सप्लाई मिलता है डीसी, एक पॉजिटिव के रूप में, एक नेगेटिव के रूप में। दोस्तों जो पॉजिटिव हमारा सप्लाई होता है वो आईजीबीटी सेक्शन के लिए जाता है, ये आईजीबीटी सेक्शन के लिए जाता है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी जो हमारा मेन पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से होकर सीधे यहाँ पे आके और सीधे हमारे कैपेसिटर में निगेटिव हो जाता है। दोस्तों ये जो निगेटिव पॉइंट देखते हो, ये हमारे पीसीबी में कॉमन रहता है, एक ही निगेटिव सप्लाई पूरे पीसीबी में कॉमन रहता है, ये हो गया। अब दोस्तों यहीं से एक जम्फर के माध्यम से, हमारा समझ लो एक जम्फर के माध्यम से क्या होता है, हमारा आईजीबीटी सेक्शन को जाता है। तो दोस्तों आईजीबीटी सेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे ब्रिज का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होता है, और पावर सप्लाई यानी इंडक्शन की पूरी पीसीबी के लिए यहाँ पे समझ लो यहाँ हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पावर सप्लाई होता है, जो एसएमपीएस होता है, जो हमको कितना वोल्ट यहाँ पे आउट करता है, एक करता है 18 वोल्ट और एक करते हैं हमारा समझ लो 5 वोल्ट। उसके लिए यहाँ पे हमारा 3 डायोड का यूज होता है, जो हमको 18 वोल्ट और 5 वोल्ट के यहाँ पे 3 डायोड के यहाँ पे क्या करते हैं, फुल वे रेक्टिफायर डायोड का यूज करते हैं। ओके तो दोस्तों इसका टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि हमारे पावर सप्लाई में नेगेटिव कहाँ से मिलता है। तो इस टॉपिक को आपको डायग्राम बना लोगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। ओके तो दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक मेरे पास क्वेश्चन है कि नमस्ते राज भाई, आज मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि बजाज ICX7 मॉडल का फैन के जैक में 18 वोल्ट के जगह पे 42 वोल्ट आ रहा है, इस मॉडल में 18 वोल्ट के जीनर भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे। आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारा जो आउटपुट सप्लाई होता है 18 वोल्ट और समझ लो 5 वोल्ट। दोस्तों 18 वोल्ट की हम बात करूंगा, हमारा SMPS है नॉर्मली, और हमारा यहाँ जो IC देख रहे हो यहाँ पे वाइपर 12 IC है। ओके
ये हमारा वाइपर वाला आईसी हो गया दोस्तों, ये हमारा स्विचिंग आईसी हो गया दोस्तों। ये हमारा जो होता है पहला नंबर पिन हो गया, दूसरा नंबर पिन हो गया जो सोर्स से लगा रहता है, तीसरा नंबर पिन हो गया और हमारा समझ लो 4 नंबर पिन हो गया, यानी VDD हो गया। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास ऐसा कंप्लेन आता है कि सर हमारे 18 वोल्ट की जगह पे 42 वोल्ट आता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा 18 वोल्ट का यहाँ पे डायोड लगता है, जो ट्रांसफार्मर के बाद डायोड लगता है उसको यहाँ पे क्या करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि समझ लो आपका मान लो आपका जो PCB यहाँ पे जीनर नहीं है, मैंने यहाँ पे जीनर को हटा दिया, अभी यहाँ पे जीनर का काम नहीं है। लेकिन आउटपुट होने के बाद दोस्तों आप हमारे यहाँ पे दोस्तों फैन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मोटर हो गया, फैन का यहाँ पे मोटर हो गया, जो पॉजिटिव हो गया ये हमारा नेगेटिव हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हमको 42 वोल्ट मिल रहा है, 42 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे डायोड के बाद में कैपेसिटर लगता है 25 वोल्ट का। अगर यहाँ पे आपको 42 वोल्ट मिल रहा है तो कैपेसिटर तो सबसे पहले ब्लास्ट होना चाहिए इस प्रॉब्लम में। अगर आपके पास ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी जहाँ पे वोल्ट आता है, कैपेसिटर में हमको वोल्ट कितना आता है 18 वोल्ट, तो हमको यहाँ कैपेसिटर कितना का यूज हुआ है 25 वोल्ट का यूज हुआ है वहाँ पे। जब भी आपको पता होगा कि जहाँ पे वोल्टेज जाता है उससे लगभग 10 से 12 वोल्ट उसके ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर यूज करते हैं। बट आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 18 के जगह पे हमको 42 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, ऐसे में आपका कैपेसिटर फट जाना चाहिए। तो ऐसा कंप्लेन आपके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आप जानो। और दूसरी बात होता है कि आप बोल रहे हो कि इसमें जीना डायोड नहीं लगा है, तो क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्मली आपका जो आईसी होगा वो हो सकता है आपका 7 पिन का होगा, जो ड्रेन होगा उसमें 3 पिन ही यूज होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, जो पहला और दूसरा तीसरा नंबर क्या करना, आप वहाँ पे एक डायोड यूज कर देना। वहाँ पे डायोड का वहाँ पे दिया रहता है सिंबल, वहाँ पे आप डायोड को यूज कर सकते हो। 18 वोल्ट का डायोड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 18 वोल्ट का डायोड अगर मान लो जीना डायोड यूज करोगे तो आपका फीडबैक बन जाएगा, ये हमारा फीडबैक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए ये आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। आईसी जितना स्विचिंग करेगा, इसका जितने फीडबैक मिलेगा उतना ही आपका क्या होता है यहाँ पे आउटपुट सप्लाई देता होगा। तो आप क्या करना, वहाँ पे 18 वोल्ट का जीना डायोड ऐड कर देना, वहाँ पे देखना सिंबल में पक्का होगा। ओके, और दूसरी बात क्या होता है कि आप BDD जो होता है, BDD पे हमेशा आप सप्लाई चेक करोगे तो वहाँ पे स्विचिंग सप्लाई मिलती होगी 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट। अगर यहाँ पे मान लो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ आउटपुट में भी ज़्यादा वोल्ट मिलेगा, तो आपको पहले वहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई भी इंडक्शन में एम्पियर ज़्यादा ले रहा हो तो कैसे ठीक करे। ओके, तो सबसे पहले कोई सा भी इंडक्शन में मान लो ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो कैसे ठीक करे। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि इंडक्शन के PCB में हमेशा देखेंगे कि प्रीसेट लगा रहता है। जो प्रीसेट लगता है तो यहाँ पे 501 का, 502 का, यहाँ पे उसके बाद दोस्तों होता है 103 का, उसके बाद होता है 203 का, ये हमारा लगभग में 4 यहाँ पे नंबर का प्रीसेट यूज होता है। प्रीसेट से क्या होता है दोस्तों कि इंडक्शन का जो एम्पियर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो 501 का होता है ये हमेशा 500 ओम होगा। ओके, यहाँ पे 500 ओम होगा। उसके बाद दोस्तों 502 का होगा तो हमारा 5K होगा। उसके बाद दोस्तों 103 होगा, ये हमारा 10K होगा। ओके, उसके बाद दोस्तों 203 हो गया, हमारा 20K होगा। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर आपके इंडक्शन के PCB में मान लो कि ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो वहाँ पे कौन सा प्रीसेट लगता है, तो वहाँ से प्रीसेट से आप वहाँ पे क्या करोगे, एम्पियर को कंट्रोल कर सकते हो। तो अधिकतम 500 ओम का प्रीसेट अगर लगा रहता है तो वहाँ पे प्रीसेट से एम्पियर को कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मान लो अगर 502 का होगा तो उसमें भी आप थोड़ा सा कर सकते हो। उसके बाद 103 का होगा तो उसमें थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद 203 होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। अधिकतम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 500 ओम एक रेजिस्टेंस ही है, 500 यहाँ पे 5K भी रेजिस्टेंस है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा 500 अगर ओम वाला रेजिस्टेंस है और K वाला रेजिस्टेंस है तो सबसे ज़्यादा कौन सा रेजिस्टेंस ओपन होता है, ओम वाला होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है तो जल्दी ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 500 ओम की प्रीसेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। तो आपके पास अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो 501 का प्रीसेट को चेक किए करो। ओके, फिर दोस्तों एक मेरे पास क्वेश्चन है कि हेवल्स का इंडक्शन इंस्टा कुक इंडक्शन है, 5 इको फैराड 4 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, लेकिन उसमें उसका कैपेसिटर छोटा था, मैंने बड़ा जो लगा दिया। 2-4 दिन के बाद कस्टमर बोल रहा है कि इंडक्शन से आग निकल आ रहा है, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जो कैपेसिटर होती है, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर यहाँ पे 5 इको फैराड 400 वोल्ट की यहाँ पे मैं बात करूँगा। ओके, एक आता है 4 इको फैराड 400 वोल्ट की। दोस्तों हमारे पास 2 नंबर का यहाँ पे कैपेसिटर आता है। अब यहाँ पे बात छोटा बड़े की नहीं होती है, उसकी वैल्यू की होती है। अगर आप मान लो कोई सा भी आपके पास
पास छोटा कैपेसिटर था, उसकी जगह पे बड़ा लगा दिए, तो उसकी समझ लो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसकी डिपेंड किसके ऊपर करती है? वैल्यू के करती है कि आपके पास ऐसे कैपेसिटर की वैल्यू आती है 5 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का या 4 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का, तो यहाँ पे आपको दोनों यूज कर सकते हो। अगर 5 की जगह पे 4 भी यूज कर सकते हो, 4 की जगह पे 5 भी कर सकते हो। अब बात आती है 2 से 3 दिन में आग निकलने की, तो हो सकता है कैपेसिटर फिर से खराब हो गया होगा, या समझ लो वहां पे कॉइल का जो पॉइंट होता है, कॉइल का पॉइंट जल गया होगा। तो आप कस्टमर को इंडक्शन लाने तो उसके बाद उसको चेक कर लेना, लेकिन आप इतना ध्यान देना कि अगर कोई सा भी कैपेसिटर होता है तो उसके नंबर और उसके वोल्टेज और उसकी वैल्यू के डिपेंड करती है। ये नहीं कि उसके समझ लो यहाँ पे कैपेसिटर में नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको समझ लो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ओके। फिर दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बजाज पॉपुलर इंडक्शन बर्तन सेंस नहीं कर रहा है और बर्तन सेंस करने के बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही है, प्लीज़ कौन सा इस चीज़ में क्या परेशानी है, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर बजाज पॉपुलर समझ लो बिना डिस्प्ले वाली होती है, ओनली फॉर डिस्प्ले में LED लाइट वहाँ पे मिलेगा आपको, उसमें अगर आपको मेटल सेंस करने की आवाज़ नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम आपका IGBT सेक्शन की होती है। तो IGBT सेक्शन में क्या होता है कि IGBT रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका मेटल को सेंस नहीं करता है, तो आप पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक किए करो। उसके बाद दोस्तों कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट जो ड्राइव पल्स आते हैं माइक्रो कंट्रोल IC के 2 पिन पे, उसको आप चेक कर लिए करो, ओके। दोस्तों और एक मेरे पास क्वेश्चन है कि हेलो राज सर, मेरे पास एक बजाज का 1900 वाट में मिल्क मोड सोल्व नहीं हो पा रहा है, जम्पर भी ठीक है और क्या चेक करो प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे मैंने एक प्रीसेट की यहाँ पे सिंबल बना दिया, जो प्रीसेट की वैल्यू लगी रहती है वहाँ पे बजाज इंडक्शन में 501 की लगी रहती है, यानी समझ लो 500 ओम की लगी रहती है, ओके। दोस्तों क्या होता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपको समझ लो मैं अपने लैंग्वेज में यहाँ पे इन लिख देता हूँ और यहाँ पे आउट लिख देता हूँ, ओके। ये हमारा प्रीसेट हो गया, वेरिएबल प्रीसेट हो गया, ओके। दोस्तों यहाँ से क्या होता है एक पल्स यहाँ से इन करेगा रेजिस्टेंस में, उससे पहले क्या होता है दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा रहता है एसएमडी पैकेज में, जो बहुत लोग उसको मिस्टेक कर जाता है। जब यहाँ से पल्स यहाँ से इन करता है, यहाँ पे मैंने इन लिख दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रीसेट में जाएगा। तो क्या होता है कभी कभी अगर मान लो प्रीसेट ओपन हो जाता है, तो प्रीसेट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है। यहाँ से आप समझ लो यहाँ से पल्स इन हो रहा है बट यहाँ प्रीसेट में जा नहीं पा रहा है, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हो, बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हो रेजिस्टेंस को, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट वहीं का वहीं हो जाता है, उसको सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। तो जब भी ऐसा आप रिपेयर करते हो तो आप वहाँ पे फोकस करना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, 330 ओम का भी हो सकता है, 390 ओम का भी हो सकता है और 300 ओम का भी हो सकता है। तो आपके यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर से पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर लेना, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ओपन होगी तो 100% श्योर है कि प्रीसेट की भी वैल्यू आपको ओपन बताएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे समझ लो 330 ओम का रेजिस्टेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे लगा सकते हो, या रेजिस्टेंस को यहाँ पे बाईपास भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। यहाँ पे प्रीसेट को आपको रिप्लेसमेंट कर देना है, ओके। तो आपका जो प्रॉब्लम होगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इंडक्शन के टॉपिक पे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इंडक्शन से कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इसी टॉपिक पे ऐसा आपको बताऊंगा कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। अगर दोस्तों मान लो कि इंडक्शन का आपको घर बैठे कंपोनेंट लेना है तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। अगर उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गूगल में जाके rajinduction.com को सर्च करना है। उसके बाद में दोस्तों वहां पे देखना पड़ेगा कि जो जो कंपोनेंट है उसको आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर वहां पे ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली फॉर वहां पे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।